बुज़ुर्गों, हमारी बनवाला खाप के प्रधान सतपाल जी, 29 गांवों से आए हुए बनवाला खाप के अलग अलग प्रतिनिधि और जो युवा वर्ग के मेरे साथी हैं या हमारे से छोटे हैं जिन्होंने इसको सफल बनाने में योगदान दिया है, मैं उनको सचमुच में तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि ऐसा सम्मेलन पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है। कई सालों से अलग अलग गांव में हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में पहली बार हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि अलग अलग जगह से लोग आए। मैं ज़्यादा लंबा न बोलते हुए, काफ़ी लोगों ने हमारे गांव की हिस्ट्री भी बताई होगी और हमारी बनवाला खाप की भी बताई होगी और हमारा जो हरियाणा को बनाने में योगदान रहा है या देश को बनाने में योगदान रहा है उसके बारे में भी चर्चा की होगी। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा, आज ये मौका मिला है। मैंने अपने 36 साल के जो काम करने के एक्सपीरियंस हैं उसमें मैंने ये देखा कि कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती भाई। किसी भी चीज़ को अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो खासकर युवाओं से कहना भाई बहुत शॉर्टकट पे मत देखना कि मैं 2 साल के अंदर मैं एक फॉर्च्यूनर में चलने लग जाऊं, मेरे पास 4 आदमी बैठने वाले हों। ऐसी चीज़, ऐसी सफलता मिल सकती है लेकिन लंबे समय तक टिकती नहीं है। लंबे समय तक टिकने वाली चीज़ वो होती है जो संस्कार हमें अपने परिवारों से मिले हैं, पुराने ज़माने से मिलते आए हैं। सच्चाई पर टिकना, मेहनत करना, एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाना और महिलाओं को सम्मान देना। भाई आज का युग धीरे धीरे ऐसा युग होता जा रहा है जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों समान अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है भाई, पता नहीं कैसे आप सब बड़े बुजुर्ग आदमी हो, कुछ महिलाओं का भी भागीदारी इस सम्मेलन में होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि एक महिला है और ये गुरुकुल खानपुर बना है। मेरी माँ यहाँ 25 साल एडमिनिस्ट्रेस रही थी। हमारे गांव ने इस गुरुकुल में, इसके बनाने में खूब सारे परिवारों ने, जब ये गुरुकुल था, बहुत योगदान किया है। काफ़ी लोग चंदा लेने आते थे, मुझे याद है हम 1 बोरी 2 बोरी चंदा देते थे जब गेहूं की फसल पक जाती थी लामनी के बाद, और उससे जो धन अर्जित होता धीरे 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 वो एक विश्वविद्यालय बनने में कामयाब हुआ है। यहाँ भी सफलता बहुत जल्दी नहीं मिली। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। भगत फूल सिंह जी को अपने जीवन से भी त्याग करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, बहुत बड़ा उन्होंने। और बहुत से लोग ऐसे हैं हर एक गांव में, जो आसपास के गांव हैं, सिर्फ हमारा एक गांव नहीं, और गांव ने भी, खानपुर गांव ने भी, आसपास के और जो गांव, उन्होंने भी बड़ा योगदान तपस्या के साथ इस संस्था को बनाया है। नारी शिक्षा के ऊपर इस एरिया में काफ़ी लोगों ने काम किया है। और मैं बताता हूँ भाई, हम तो छोटे छोटे, अब हमारे 5 किले दोनों भाइयों की ज़मीन है। बच्चे थे तो हमें शर्म आया करती, पूछा करता कोई कितनी ज़मीन है, तो हमें भाई 5 किले शर्म सी लगती। अब 5 किले वाला बड़ा आदमी हो गया। तो धीरे धीरे ये खेती से जो कमाई वाला मुद्दा है, ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। या तो आप खेती को और आगे बढ़कर गैर पारंपरिक तरीके से अपनाएं ताकि कम खेती के अंदर, कम ज़मीन के अंदर ज़्यादा पैदावार हो, या फिर अपने बच्चों को पढ़ा करके अलग अलग पेशों में डालें। ये मेरा आपसे निवेदन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मैं सिर्फ आखिर में ये और कहूँगा कि इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने वालों में जो भी हैं हमारे गांव के और अलग अलग गांव में ये जो हुआ है, वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानने का इससे मौका मिलता है, एकजुटता आती है और हम एक दूसरे के
कार्यकलापों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से बातचीत करने से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे मौका दिया, और मौका ऐसा मिला कि जब मैं नाबार्ड का चेयरमैन था 2013 में बना था, सबसे कम उम्र में किसी बैंक का चेयरमैन बना था, 52 साल की उम्र में। तो उस समय जो पूरी पूंजी नाबार्ड के पास थी 2,32,000 करोड़ थी, और जब मैं छोड़ के आया था 5,48,000 करोड़ थी। तो ये सारी की सारी पूंजी गांव के एरिया में इस्तेमाल होती है, सड़क बनाने में इस्तेमाल होती है, रजबाई बनाने में इस्तेमाल होती है, बैंकों से ऋण लेने में इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा ये अलग अलग जो स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, अब जो नए नए लड़के जो प्रयोग करने लगे हैं, उनको भी फंडिंग में काम आती है। तो किसी भी भाई को कभी भी मेरे पास कोई इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो कि आगे कैसे, एक चीज़ और मैं बताऊंगा भाई, रोज़गार की बात कही थी भाई, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि गवर्नमेंट में रोज़गार कम मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं एक प्राइवेट कंपनी का भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, तो वहाँ पे अगर आप सक्षम हैं तभी आप किसी दूसरे की मदद कर पाते हैं। 19-20 का फ़र्क होगा तो आप किसी बनवाला वाले को मदद कर सकते हैं भाई, 18-20 का फ़र्क होगा बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। कोई नहीं चाहता, ज़्यादातर एग्ज़ाम होने लग गए हैं। अब कई भाईचारे वाले आदमी आगे कहते हैं कि जी एग्ज़ाम का जुगाड़ बताओ। एग्ज़ाम का जुगाड़ ये है भाई 2 साल पहले तैयारी करने लग जाओ, ये जुगाड़ है और कोई जुगाड़ नहीं। तो अगर आप अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे संस्कार के साथ साथ मेहनत करना सिखाएं, और अपने जो बीच से निकले हुए लोग हैं उनको एग्जाम्पल दें, क्योंकि हमारे परिवारों में से निकले हुए वो लोग हैं, और वो उनसे हमारा बनीवाला परिवार सभी गाँव के अंदर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। बोर्ड में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सुना होगा आपने, MCX, जर्मन कंपनी है देयर। हम तो गांव में रहते हैं और गांव की पृष्ठभूमि पे वीडियो बनाते हैं भाई आपसे जुड़े हो, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जो है। हमारा गांव है यो, देखो पढ़े यहाँ वो कभी खानपुर स्कूल में पढ़ा, बचपन कुछ तो बीतता हुआ, छठे बस उसके बारे में मैं गांव में तो उसका स्कूल था एक बना, बिल्कुल भी था। और मेरे गांव के बारे में थोड़ी सी आपको भी इंट्रोडक्शन। भाई मेरा गांव जो है, सर आप इवन क्लास में बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आप अपने गांव की पृष्ठभूमि के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया गांव है, सबसे पहले तो ये कहूँगा। और मैं यहाँ 6ठी तक पढ़ा हूँ। आर्य समाजी गांव होता है हमारा, आर्य समाज मंदिर भी है एक यहाँ पे, और भाईचारे से सारे बनीवाला परिवार जितने भी हैं और दूसरी जातियां भी जो साथ मिली हुई हैं, मिल के अपने आपसी भाईचारा बना करके मेल भाव से पूरे गांव के अंदर लोग रहे हैं और आगे बढ़े। फौज में अच्छे अच्छे अफसर बने हैं, ब्रिगेडियर बने हैं, कर्नल बने हैं, कई एक्सीएन बने हैं, चीफ इंजीनियर बने हैं। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी नाबार्ड का चेयरमैन रहा हूँ बॉम्बे के अंदर। पहला उत्तरी भारत से मैं चेयरमैन बना था। IIM अहमदाबाद से मैंने MBA की, और यहाँ के जितने भी पुराने बुजुर्ग रहे उन्होंने गांव को बढ़ाने में कोई कमी नहीं की। मुझे याद है बचपन में जब हम आया करते तो लड़कियां जब बसों में आती थी तो बूढ़े आदमी भी खड़े हो जाया करते सीट देने के लिए। और इसके अलावा कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, पर छोटा मन मुटाव तो हर एक परिवारों में हो जाता है, किस गांव में नहीं, किस गांव में, लेकिन